हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, एकक कोष्टिका। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है और उस ज्यामितीय व्यवस्था को बनाते हैं क्रिस्टल के अवयवी कण। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है और उस ज्यामितीय व्यवस्था को कौन बनाते हैं? अवयवी कण। वो हो सकते हैं परमाणु, अणु या आयन, उनमें से कोई सा भी हो सकता है। वो क्या बनाते हैं? वो क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं। अब उन अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था, जिसमें वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वो क्रिस्टल जालक कहलाता है। जैसे मैं यदि बात करूं, ये इस टाइप का एक क्रिस्टल जालक बना लेते हैं अपन। ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये और ये है अवयवी कण। इस तरीके से। तो अवयवी कण एक दूसरे से सीधी रेखाओं में जुड़ करके जिस त्रिविमीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं, वो त्रिविमीय व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। ये रहे अवयवी कण, ये सब अवयवी कण है। ये एक त्रिविमीय व्यवस्था में एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो एक साथ अवयवी कणों के जुड़ने से जो त्रिविमीय व्यवस्था निर्मित होती है, उसको क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाता है। अवयवी कणों के त्रिविमीय व्यवस्था में जुड़ने से जो संरचना निर्मित होती है, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी अवयवी कण जो हैं वो एक दूसरे से जुड़कर जिस त्रिविमीय जालकनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, वो क्रिस्टल जालक कहलाता है। ये तो बात हुई क्रिस्टल जालक की। अब क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या है? तो क्रिस्टल जालक के अंदर अवयवी कणों को बिंदुओं से दर्शाते हैं। अवयवी कणों को बिंदुओं से दर्शाते हैं। पहली बात, इन बिंदुओं को सीधी रेखाओं से मिला देते हैं। ये रही सीधी रेखाएं, बिंदुओं को सीधी रेखाओं से क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। प्रत्येक बिंदु अवयवी कण या जालक स्थल कहलाता है। अवयवी कण, प्रत्येक बिंदु जो है अवयवी कण या जालक स्थल के नाम से जाना जाता है। इनको या तो अपन अवयवी कण कहेंगे या जालक बिंदु के नाम से
ये जाने जाएंगे। उसके बाद आती है एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक का वो लघुत्तम भाग जिसके विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत होने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन जाता है, वो क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका। जैसे मैं इसमें से एकक कोष्टिका को बाहर निकालूं, इस भाग को, तो ये है ये, यानी इस भाग को मैंने नीचे ले लिया है। यह है एकक कोष्टिका। इसको यदि मैं तीनों दिशाओं में बराबर पुनरावृत करता जाऊं तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो एकक कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग, लघुत्तम भाग, छोटे से छोटा भाग, जिसको विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक निर्मित होता है, वह लघुत्तम इकाई एकक कोष्टिका कहलाती है। एकक कोष्टिका कहलाती है। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग जिसको विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक की उत्पत्ति हो जाती है, वो क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका। जैसे मकान बनाने में ईंट को क्या करते रहते हैं? पुनरावृत करते रहते हैं। तो ईंट जो है वो क्या है? वो यूनिट सेल है, एकक कोष्टिका है, जिसको वो लघुत्तम इकाई है जिसको विभिन्न दिशाओं में 3D में पुनरावृत करने पर पूरा मकान बन जाता है। वैसे ही क्रिस्टल जालक त्रिविमीय व्यवस्था है, किसकी? अवयवी कणों की। और एकक कोष्टिका उसका लघुत्तम भाग है, यानी छोटे से छोटा भाग है, जिसको विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक उत्पन्न हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका के नाम से जानते हैं। ये है अपनी एकक कोष्टिका, और इसको मैंने देखो इस तरीके से अलग करके दिखा दिया आपको। ये एकक कोष्टिका है। इस भाग को अपन ने बाहर निकाल लिया। इस लेटिस के अंदर, क्रिस्टल जालक के अंदर एक इसके पीछे, एक ये, एक इसके पीछे, 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल 8 एकक कोष्टिकाओं ने मिलकर के इस क्रिस्टल जालक का निर्माण किया है। लेकिन क्रिस्टल जालक के अंदर जो है अवयवी कण जो है वो एक नियमित पैटर्न में अनंत लंबाई तक हो सकते हैं। तो वो अवयवी कणों की एक त्रिविमीय व्यवस्था है, और उसका लघुत्तम भाग एकक कोष्टिका कहलाता है। अब देखो अपन देखते हैं एकक कोष्टिका के विभिन्न पैरामीटर्स। और एकक कोष्टिका के टोटल यहाँ 6 पैरामीटर देखेंगे, जिसमें 3 होंगी बंद लंबाइयाँ, 3 होंगे आबद्ध कोण, बंद कोण, जिनको अपन अक्षीय कोण के नाम से जानेंगे। ये एकक कोष्टिका बना ली अपन ने। एक एकक कोष्टिका के 6 पैरामीटर कौन कौन से? अक्षीय दूरियां, तीन, अक्षीय कोण वो भी 3, टोटल 6 पैरामीटर। अक्षीय दूरियां यानी ये लेंथ जो है वो,
इसको मान लीजिए मैं ए दे देता हूं, इसको मैं बी दे देता हूं और इसको दे देता हूं सी। यानी यहाँ से ये लंबाई ए है, ये लंबाई यहाँ से लेकर के ये बी है और यहाँ से लेकर ये सी है। ये तो हो गई अक्षीय दूरियां ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी। अक्षीय कोण यानी दो अक्षों के बीच के एंगल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन अक्षों के बीच के कोण। ये जो ए है इसके सामने का एंगल को अपन दे देते हैं अल्फा, बी के सामने का जो एंगल है उसको दे देते हैं बीटा और सी के सामने का जो एंगल है उसको दे देते हैं गामा। ए के सामने का अल्फा, बी के सामने का बीटा और सी के सामने का गामा। अब ये किस किस के बीच में हो जाएंगे? यदि मैं एंगल अल्फा की बात करूं तो बी और सी के बीच, बी एंड सी के बीच अल्फा। फिर बीटा देखो सी और ए के बीच में, ए एंड सी के बीच में बीटा है और ए और बी के बीच में गामा है। ये हो गए टोटल 6 पैरामीटर। किसके लिए? एकक कोष्टिका के लिए, जिनके द्वारा एकक कोष्टिकाओं को अपन प्रदर्शित करेंगे। वो 6 पैरामीटर हो गए, 3 बंद दूरियां या अक्षीय दूरियां, दो अक्षों के बीच की दूरियां, और अक्षीय दूरियां टोटल 3 ए बी सी से डिनोट करेंगे। अक्षीय कोण टोटल 3, अल्फा बीटा और गामा। ए के सामने का अल्फा, बी के सामने का बीटा, सी के सामने का गामा, टोटल 3 एंगल हो गए। इनको अपन यूं भी कह सकते हैं बी और सी के बीच का, ए एंड सी के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। अब अपन देखते हैं एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। अब एकक कोष्टिका जो है, एक तो होती है आद्य एकक कोष्टिका। 2 प्रकार की होती है एकक कोष्टिका। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक एकक कोष्टिका है उसको कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका, यानी अवयवी कण जो है एकक कोष्टिका में कौन कौन सी पोजीशन पर उपस्थित है उसके आधार पर एकक कोष्टिकाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है आद्य एकक कोष्टिका और दूसरी है केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका के अंदर अवयवी कण जो है वो केवल और केवल कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित होंगे, और केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण एकक कोष्टिका के कोनों पर तो होंगे ही होंगे, जैसे यहाँ इन 8 कोनों पे तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा किसी फलक के केंद्र में भी उपस्थित होंगे। उसके आधार पर फिर इनको पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। केंद्रित एकक कोष्टिका यानी अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किसी फलक के केंद्र में या कहीं केंद्र में यानी बीच में उपस्थित हो सकता है, केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाएगी। केंद्रित एकक कोष्टिका में एक है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, एक है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और एक है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो पहले देख लेते हैं अपन आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका, इसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आद्य एकक कोष्टिका की विशेषता क्या है कि ये तो अपनी एकक कोष्टिका हो गई, ये वाली। इसमें अवयवी कण एकक कोष्टिका के केवल कोनों पर उपस्थित होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसको कहेंगे आद्य एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका में यानी आद्य का मतलब प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, प्रिमिटिव का मतलब पुराने जमाने की। तो इसके अंदर
केवल और केवल कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे, अध एकक कोष्टिका। दूसरी है केंद्रित एकक कोष्टिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोष्टिका, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें अवयवी कण 8 कोनों पे तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कहीं केंद्र में भी, फलक के केंद्र में या कोष्टिका के बीचों बीच या दोनों फलकों के केंद्रों पर आमने सामने इस तरीके से उपस्थित होंगे, तब इसको केंद्रित एकक कोष्टिका कहेंगे। इसे पुनः 3 वर्गों में बांटा गया, पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अब अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका की क्या विशेषता है? इसके अंदर अवयवी कण जो है वो कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त कोष्टिका के सेंटर में यानी बीचों बीच भी उपस्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कोष्टिका बना ली अपन ने इस तरीके से, तो 8 कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। एक इस कोष्टिका के बीचों बीच भी उपस्थित होगा, यानी कमरे के बीचों बीच, चारों दीवारों छत और फर्श के एकदम बीचों बीच रख दें तो उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित, यानी बॉडी के सेंटर में, बीसीसी कहते हैं इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीसीसी, बीचों बीच। उसके बाद केंद्रित एकक कोष्टिका के अंदर अगला प्रकार है बी, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित, फलक के सेंटर में, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको शॉर्ट में कहेंगे फेस सेंटर्ड एकक कोष्टिका, इसलिए एफसीसी, फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड एकक कोष्टिका। एक कोष्टिका बना लो, ये बना ली। अब 8 कोनों पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 कोनों पे तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा एक फलक के सेंटर में, ये टोटल फलक कितने होते हैं? एक ऊपर एक नीचे और 4 दीवारें आमने सामने, इधर वाली, ये आगे और पीछे। तो ऊपर का जो छत है उसके सेंटर में एक अवयवी कण होगा, ये फलक केंद्रित हो जाएगा। यानी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त 6 जो फलक हैं उनके केंद्र में भी उपस्थित होगा। ये साइड वाली दीवार हो गई, एक अवयवी कण इसमें होगा। ये नीचे फर्श हो गया, इसमें एक अवयवी कण होगा बीचों बीच, ये फलक केंद्रित। एक इस फलक में होगा, यानी चारों दीवारों के केंद्रों में एक एक होगा, और एक छत में और एक फर्श में अवयवी कण होगा सेंटर में। अब देखो 1 2 3 4, एक इधर वाला सामने का बच गया, एक पीछे की दीवार बच गई। तो ये जो आप देख रहे हो, देखो ये वाला, ये इसका सेंटर जो है जहां बनाते हो आप, उसमें एक अवयवी कण होगा। और एक सामने का कौन सा है? ये सामने का हो गया, ये वाला, इसका सेंटर मान लो यहाँ है, तो ये यूं। तो 6 फलकों के सेंटर में और 8 कोनों पर यदि अवयवी कण उपस्थित है तो उसको फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के नाम से जानते हैं। तो कमरे से आप कल्पना कर सकते हो कि कमरे की चारों दीवारों पर एक एक अवयवी कण है, बिल्कुल दीवार के सेंटर में, एक ऊपर और एक नीचे, यानी छत में एक अवयवी कण है और एक
किसमें? फर्श में अवयवी कण। टोटल 6 फलक हो गए। तो ये है FCC। FCC के बाद में है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है? अवयवी कण 8 कोनों पर तो उपस्थित होंगे। इसको कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ECC, एंड सेंटर्ड। अंत्य केंद्रित वो है अंतः केंद्रित। अंतः का मतलब अंदर और अंत्य का मतलब अंतिम छोर पे। इसमें अवयवी कण जो है देखो, ये एकक कोशिका 8 कोनों पर तो होंगे ही होंगे। ये 8 कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 कोनों पर तो होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के सेंटर पे भी होंगे। ये ऊपर की छत हो गई और ये नीचे का फर्श हो गया। ये 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी 2 अवयवी कण उपस्थित होंगे, एक ऊपर एक नीचे वाले फलक के सेंटर में। तब इसको कहेंगे ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आधे एकक कोशिका में अवयवी कण केवल और केवल कोनों पे। फिर केंद्रित एकक कोशिकाओं के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। अंतः केंद्रित में 8 कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के बिल्कुल केंद्र के अंदर एक अवयवी कण होगा। यानी कमरे के बीचों बीच कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसका सिर जहां है उस जगह कोई अवयवी कण है तो उसको कहेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका। फिर फलक केंद्रित के अंदर 8 कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के सेंटर में 6 फलक होते हैं। एक क्यूब की बात हो रही है, 6 फलक होते हैं। 6 फलकों के केंद्र में भी एक एक अवयवी कण होगा। ये होगी FCC, इसको कहेंगे शॉर्ट में FCC। और फिर है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका ECC। इसमें अवयवी कण जो है 8 कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होंगे। 8 तो कोनों वाले हो गए, 2 विपरीत फलकों के सेंटर में भी पाए जाते हैं। ये इसका विपरीत है, छत फर्श की विपरीत है, तो उसके सेंटर में भी अवयवी कण है, तो वो कहलाएगा अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो यह है एकक कोशिकाओं प्रकार, एकक कोशिका और क्रिस्टल जालक।